मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल राघव शरणम पे। मित्रों, ज्योतिष परंपरा, आज मैथमेटिक दिवस है जिसको हम गणित दिवस कहते हैं। तो गणित दिवस पर हमारे भारतीय संस्कृत परंपरा में अर्थात वैदिक उपांग में, षड उपांग में एक ज्योतिष विद्या आती है जो जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अर्थात वायु, अर्थात आकाशीय गणना, अर्थात हमारी स्वतः की जीवन गणना, और साथ साथ में जैसे कि वार्षिक गणना को हम सम्मिलित करते हैं। मित्रों, उसी के वार्षिक गणना में एक आता है जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से मैं यदि आपको कहूँ कि दिन पंचांग जिसे कहते हैं, पंचांग, तिथि, करण, नक्षत्र, मुहूर्त इत्यादि ये सब जिसमें आते हैं उसको हम ज्योतिष गणना में ही, हम होरा में ही हम सम्मिलित तो करते हैं। तो मित्रों, चलते चलाते मैं आपसे कहूँगा कि अभी वर्तमान में खरमास चल रहा है जिसको हम खरमास कहते हैं। तो खरमास 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है मित्रों, और 14 जनवरी तक खरमास रहेगा। मांगलिक कार्य वर्जित हैं लेकिन अन्य कार्य शुभ तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे खरमास में जमीन, मकान, वाहन, नए वस्त्र खरीदे जा सकते हैं। वहीं दिसंबर में व्यापार प्रारंभ करने के 3 मुहूर्त भी प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, खरमास में लोग कैसा कहते हैं कि खरमास में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। मेरे पास बहुत टेलीफोन आते हैं, मेरे पास बहुत प्रकार से मैसेज आते हैं, मेरे पास बहुत प्रकार से फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा लोग करते हैं कि बताइए खरमास में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या निषेध है और क्या वर्जित है और क्या करना चाहिए, यह बताइए। तो मैं जहाँ तक मैं कहूँ कि खरमास में निषेध मात्र शुभ कार्य के लिए है, लेकिन खरमास में ग्रह जप हो, तात्कालिक लाभ के लिए कोई भी अनुष्ठान हो, उसको शास्त्र ने नहीं रोका है, शास्त्र ने उसे आज्ञा दिया है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार हो सकता है मित्रों। पर विशेष करके आचार्यों से सलाह लेकर के ही कोई भी हम कार्य को करें। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर खरमास प्रारंभ हो रहा है और 14 जनवरी 2021 तक मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। लेकिन खरमास में जमीन, मकान, वाहन इत्यादि नए वस्त्र खरीदने के लिए मनाही नहीं की गई है। इस वर्ष 16 दिसंबर 2020 को प्रातः काल में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करके गोचर से 6:49 पर प्रवेश कर चुके हैं। और जहाँ तक देखा जाए, क्या कहते हैं, 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक धनु जो है संक्रांति होने से खरमास रहेगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि धनु राशि में जब सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ हो जाता है। और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार इन दिनों में जमीन, मकान, वाहन, व्यापार या नौकरी या रियल स्टेटस या ऐसी जुड़ी हुई कई जो खरीदारी हैं वह भी आप कर सकते हैं। इन दिनों में केवल सोने और गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी के लिए यह समय ठीक नहीं माना गया है, और लेकिन इसके आर्डर किए जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास में खरीदारी की मनाही नहीं की गई है। खरमास में क्या करें मित्रों? लोग पूछते हैं कि महाराज जी यह तो अशुभ लग रहा है, अशुभ 1 महीने का वो दिन है। तो मित्रों, अशुभ नहीं है। इस खरमास में आप सूर्य की उपासना करें, महाधर्म करें, दान करें, जप करें एवं तप करें। विशेष करके अनंत गुना फल प्राप्त होता है एवं लाभ भी प्राप्त होता है। खरमास में ब्राह्मण, गुरु, गाय, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए मित्रों। यदा कदा जहाँ देखिए इसमें लोग ठंड की सीजन है, इसमें ब्राह्मणों को ठंडी कपड़ा देनी चाहिए, ठंड सामग्री देनी चाहिए, केसर का दान करना चाहिए, जवाइन का दान करना चाहिए, यहाँ तक कि देखी जाए तो कंबल का विशेष करके दान करना चाहिए। ठंडी गर्म सामग्रियों का
दान करना चाहिए। और विशेष करके जिनके ऊपर नवग्रहों में जिनके ऊपर जो ग्रह है जैसी भी अनुकूलता है, यदि वह दान करते हैं तो हमारे वहाँ ज्योतिष काल में 3 की विशेष कर का महत्व बताया गया है: दान, जप और औषधीय स्नान इत्यादि पूजन अनुष्ठानिक स्वरूप। तो उसमें जो दान है, दान का विशेष महत्व है। इन दिनों में गर्म कपड़े, गर्म चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे दवा हो, ये सब दान करना चाहिए इन दिनों में। आगे मैं बताता चलूँ, मकर संक्रांति पर समाप्त हो रहा है खरमास। सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। इस दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग इससे विज्ञ हैं। एवं नदियों में स्नान हम लोग करते हैं, धर्म क्षेत्रों में जा कर के प्रणाम करते हैं, धर्म क्षेत्रों का दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं, धर्म क्षेत्र में जा कर के धर्म विग्रहों का, धर्म मंदिरों का। और हम लोग दान देते हैं, जैसे खिचड़ी, जिसको खिचड़ी हम लोग कहते हैं, उसमें चावल का दान हुआ, क्या कहते हैं, सब्जी का दान हुआ, दाल का दान हुआ, वैसे हम दान करते हैं। तो उससे ये होता है कि दान देने से हमारे वहाँ जितनी भी अनिष्ट ग्रह होते हैं वह सब शांत होते हैं मित्रों। और इसी दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को आपका शुभाशुभ मुहूर्त तैयार हो जाएगा और फिर हम शुभाशुभ मुहूर्त में शादी विवाह इत्यादि हम कर सकेंगे। मित्रों, हम बताएं कि उसी समय से शादी विवाह इत्यादि प्रारंभ होंगे और इस दिन से उत्तरायण भी प्रारंभ होगा, जिसे हम कहते हैं कि उत्तरायण का बहुत बृहद रूप में महात्म है। मैं उत्तरायण का महात्म मैं बताऊंगा। खरमास में खरीदारी के लिए मुख्य मुहूर्त एवं शुभ दिन बताता चलूँ। वाहन खरीदने का मुहूर्त 18/12/2020 शुक्रवार को है, 20/12/2020 को रविवार को है, 27/12/2020 रविवार को है, 30/12/2020 बुधवार को है, 1/1/21 शुक्रवार को है, 6/1/21 बुधवार को है, 8/1/21 शुक्रवार को है। ये वाहन खरीदने, भूमि के एवं भवन खरीदने के मुहूर्त 31/12/20 बृहस्पतिवार को है, 3/1/21 रविवार को है, 4/1/21 सोमवार को है, 8/1/21 शुक्रवार को है, 9/1/21 शनिवार को है, 12/1/21 मंगलवार को है। व्यापार गृह अर्थात व्यापार शुरू करने के मुहूर्त 17/12/20 गुरुवार को है, 24/12/20 गुरुवार को है, 27/12/20 रविवार को है। तो मित्रों, यह रहा आपके साथ वार्ताएं। चलते चलाते मैं कहूँगा कि शुभ कार्य करें, गरीबों का सेवा करें। मित्रों, आप सभी लोगों का नमस्कार।